Hello, dear students. Today we will discuss about worksheet number 65 English. Date है बेटा 15 December. ठीक है. Name of the student here and name of the class teacher here. This is chapter number 11 and this is the last chapter of Beehive. It is the name of the lesson is If I Were You. Beta, this is a drama. Okay. In this extract is taken from the play If I Were You, which is written by Douglas James. ठीक है. It is about a playwright named Gerard. इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक जेरार्ड है और दूसरा इंट्रूडर है. मेनली दो ही कैरेक्टर हैं जिनके इर्द गिर्द सारी स्टोरी जो है, जो सारा जो ड्रामा है ये लिखा गया है. इसमें इंट्रूडर जो है वो कॉटेज में घुसता है और जो जाकर वो जेरार्ड को मारना चाहता है. तो इंट्रूडर उससे पूछता है, बेटा ये नीचे का पैराग्राफ पहले उसमें रेफरेंस में आएगा, उसके बाद ये ऊपर का आ रहा है. ठीक है. तो पहले हम नीचे का ही पढ़ लेते हैं. द एक्सट्रैक्ट गिवन अबव इज टेकन फ्रॉम द प्ले इफ आई वर यू बाय डगलस जेम्स. किसने लिखा है? डगलस जेम्स ने. इट इज अबाउट अ प्लेराइट नेम्ड जेरार्ड हु एस्केप्स ए किलर विद हिज क्लेवरनेस. जो इंट्रूडर है वो उसके कॉटेज में आता है, उसको मारना चाहता है, लेकिन अपनी क्लेवरनेस से, अपनी चतुराई से वो बच जाता है. जेरार्ड एनकाउंटर्स एन इंट्रूडर व्हेन ही इज रेडी टू लीव फॉर अ रिहर्सल. जब वो रिहर्सल पर जाने वाला होता है तब उसका किससे एनकाउंटर होता है? इंट्रूडर से. कीपिंग काम, जेरार्ड मैनेजेस टू कन्विंस द इंट्रूडर नॉट टू किल हिम. बड़ा अपने आप क्लेवरनेस से अपने आप को बैलेंस रखकर वो क्या करता है? इंट्रूडर को कन्विंस कर लेता है कि वह उसको नहीं मारेगा. द इंट्रूडर वॉज प्लानिंग टू एज्यूम जेरार्ड्स आइडेंटिटी एज द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम. वो क्यों मारना चाहता था उसको, जेरार्ड को? क्योंकि जेरार्ड की आइडेंटिटी वो लेना चाहता था, उसको एज्यूम करना चाहता था, क्योंकि वो जो था एक उसकी पर्सनैलिटी भी इंट्रूडर से मिलती जुलती थी. जेरार्ड नॉट ओनली सक्सेसफुली सेव्स हिज ओन लाइफ बट ऑल्सो कैचेस द इंट्रूडर एंड फाइंड्स अ न्यू प्लॉट फॉर हिज नेक्स्ट प्ले टू. अब जेरार्ड क्या करता है? केवल अपनी लाइफ को अपने को सेव नहीं करता सक्सेसफुली, बल्कि उसको अपनी नेक्स्ट स्टोरी के लिए एक नया प्लॉट भी मिल जाता है. ओके. नाउ दिस इज द पैराग्राफ. दिस इज डायलॉग्स बिटवीन इंट्रूडर एंड जेरार्ड. इंट्रूडर, व्हाट इज दिस? ये क्या है? जेरार्ड, दिस इज योर बिग सरप्राइज. यही आपका सबसे बड़ा बिग सरप्राइज है. आई सेड यू वॉन्ट किल मी एंड आई वॉज राइट. वो कहता है कि मैं पहले ही कहा, मैंने आपसे ये कह दिया था कि आप मुझे नहीं मार सकते, और मैं राइट भी था. वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे एंड गोन टुमारो. आप ये कैसे कह सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि आज मैं यहाँ हूँ और कल कहीं और चला जाऊंगा. नेवर सी द ट्रेड्स पीपल. और मैं कभी भी ट्रेड पीपल जो व्यवसाय वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं ट्रेड्स पीपल. मैं उनसे नहीं मिला हूँ. यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू. तुमने कहा मेरी हैबिट जो है वो कैसी है, तुम्हें सूट करती हैं. यू आर ए क्रुक, यू आर ए विलन, यू आर मिस्टीवियस, क्योंकि ये तुम गलत हो. ठीक है. डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल बॉय. उसने क्या, वो पूछता है क्या तुम सोचते हो कि मैं संडे स्कूल टीचर हूँ? संडे स्कूल टीचर बेटा क्रिश्चियंस उस टाइम में संडे स्कूल टीचर जो थे चर्च में जाते थे और बच्चों को मॉरल स्टोरीज सुनाया करते थे वहां जाकर चर्च में. तो कहते हैं वो इतना समझते हो आप मुझे? द गेम इज अप एज फॉर एज आई एम कंसर्न. वो कहता है नाउ इट इज ओवर. अब नाउ कुछ भी नहीं रहा और सारा खेल खत्म हो गया है. थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी. सारी चीजें मेरे से खिलाफ गई हैं. आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गोट अवे. अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन. वो कहता है क्या हुआ कि मेरा जो एक आदमी था वो मेरी मूर्खता से जो था वो पकड़ा गया है. एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव वन. टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल. वो कहता है अब मैं भी मुश्किल में हूँ, क्योंकि ये वो मतलब एक झूठा वो समझा रहा है उसको, इंट्रूडर को, उसको बहकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि रियलिटी में ये सब कुछ नहीं था, ताकि उसका जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाए. वो कहता है मेरा एक आदमी जो है मैं बहुत मुसीबत में हूँ. माई बैग पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ. अब वो कहता है मैंने बैग पैक कर लिया है और मैं भागने के लिए
तैयार हूँ और मेरा बैग ये रखा है, ठीक है। अब और क्या कहता है इंट्रूडर, इट इज अ बैग ऑल राइट, मैं मानता हूँ बैग है, एंड दिस इज गन ऑल राइट, वॉट इज ऑल दिस, ये इसमें बैग में है क्या, ये मैं सब देख रहा हूँ कि बैग भी है गन भी है। तो जेरार्ड क्या बोलता है, दिस इज ए डिस्गाइड आउटफिट, है ना, फॉल्स मोस्टेज एंड वॉट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। वो कहता है कि इसमें क्या है, इसमें तो डिस्गाइज आउटफिट है मेरे पास में, जो कि मेरी कॉस्ट्यूम्स हैं जो मैंने इस बैग में रखी हैं, नकली मूछे हैं और भी एक्स्ट्रा है जो भी था उसको, क्योंकि एक्चुअली ही वॉज गोइंग फॉर रिहर्सल, और जो उसको रिहर्सल में आइटम्स चाहिए थे वो उसने सब बैग में रखे थे। बट वो कहता है कि मैं पुलिस से भागने के लिए मैंने ये सब रखा हुआ है। नाउ डू यू बिलीव मी, कि अब क्या आप मेरा विश्वास करते हो, अब मुझे विश्वास करोगे मेरा। तो क्या हुआ अब, थोड़ा मतलब उसको वो उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, कौन, जेरार्ड। नाउ द क्वेश्चंस, सी हियर क्वेश्चन नंबर 1, द इंट्रूडर सेज इट इज अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट। वो कहता है ये ठीक है, ये आया था ना अभी आपने ऊपर पढ़ा था बेटा, इट इज ए बैग ऑल राइट, इट इज ए गन ऑल राइट। वो कहता है ये ठीक है कि आप कहते हो ये एक गन है और ये बैग है। व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट इज ऑल दिस, ये क्या है। आफ्टर जेरार्ड शेयर हिज स्टोरी एंड प्लान, व्हाट डज हिज रिएक्शन टेल अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड। अब उसका क्या रिएक्शन है वो देखो, ही रेडली बिलीव्स दैट जेरार्ड इज स्पीकिंग ट्रूथ, क्या उसको विश्वास हो जाता है कि जेरार्ड सच बोल रहा है, या ही स्टार्ट्स बिलीविंग जेरार्ड बट स्टिल सस्पेक्ट्स दैट जेरार्ड मे बी लाइंग एंड आस्क मोर क्वेश्चंस, या उसको लगता है कि नहीं अभी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। विश्वास तो करना शुरू कर देता है बट क्या फील करता है कि हो सकता है वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो और क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। थर्ड क्या है, ही वांट्स टू टेस्ट जेरार्ड्स प्लान, उसको प्लान जो बनाता है उसको टेस्ट करना चाहता है। चौथा क्या है, फोर्थ नंबर, ही फॉर्मली बिलीव्स दैट जेरार्ड वांट्स टू हेल्प हिम, या वो सोचता है फॉर्मली कि वो उसकी हेल्प करता है। तो बेटा इसमें हम सेकंड जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सेकंड में ही है, उसको बिलीव तो करता है बट फुल्ली बिलीव नहीं करता, और उसको ये लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहा हो, इसीलिए जो है ना वो और आस्किंग मोर क्वेश्चंस। तो ये आपका सेकंड वाला ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स हैं दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, और जो आपका एक्सट्रैक्ट दिया है उसमें जो नॉट ट्रू है, जो ट्रू नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। वॉज इंट्रूडर वॉज अ क्रुक, इंट्रूडर क्या था, क्रुक था, इज इट राइट, बिल्कुल राइट है। द इंट्रूडर डिड नॉट वांट टू किल जेरार्ड, वो जेरार्ड को मारना चाहता था, नो मारना चाहता था, यस ये गलत है। थर्ड है, जेरार्ड गेव द इंट्रूडर अ सरप्राइज बाय टेलिंग हिम अबाउट हिज प्लान, और उसको प्लान बता देता है और सरप्राइज देता है, ठीक है, ये सही है, नो दिस इज राइट। नेक्स्ट है, जेरार्ड्स पैक्ड बैग एंड द गन मेड द इंट्रूडर सस्पेक्ट हिम, वो जो उसके पास में बैग था और गन थी वो उसको क्या करते हैं, सस्पेक्ट, मतलब उसको देखकर इंट्रूडर को सस्पेक्ट होता है। फिफ्थ है, जेरार्ड एंड द इंट्रूडर हैड द कॉमन हैबिट्स ऑफ कीपिंग अ गन एंड डिस्गाइजिंग देयर अपीयरेंस, उसकी कोई कॉमन हैबिट्स थोड़ी ना थी दोनों की। जेरार्ड वॉज क्लेवर, वो क्लेवर था। अब बेटा ऐसे करते हैं, इसके लिए एक प्लान है, एलिट्रेशन प्लान बोलते हैं उसको, जो हम देखते हैं कि पहला है, जिसमें पहला आ रहा है वो सही है, जो दूसरा है वो गलत है, तो दूसरे को देख लो किस में है, तो दूसरा एक फर्स्ट में है और एक थर्ड में है। दूसरे के बाद में जो 4 नंबर है वो भी ठीक नहीं है, वो भी रॉन्ग है, तो हमारा सेकंड अब 4, तो ये थर्ड वाले में आ गया, तो नेक्स्ट आप चाहे देखो या ना देखो, आपको आपका आंसर थर्ड आ जाएगा, ठीक है। चूज द कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू संडे स्कूल मास्टर, अब संडे स्कूल मास्टर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपको बताना है, जो नॉट रिलेटेड है उसको आपको टिक करना है। अम्बल राइट है, डिसऑनेस्ट नो, ऑनेस्ट होता है और इनकरप्टिबल होता है, ठीक है, तो हम इसमें सेकंड को टिक मार्क कर देंगे, ओके। नाउ रीड द प्ले एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आपको क्वेश्चंस को जो है ये नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप इनको आंसर आपको देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज जेरार्ड्स प्रोफेशन, जेरार्ड का प्रोफेशन क्या था, हाउ कैन यू से सो, आप कैसे कह सकते हो ये क्वेश्चन बेटा आपको 20 से 30 वर्ड्स में देना है। तो क्या है, ही वॉज अ प्ले राइट,
ठीक है, दिस वॉज इंडिकेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन्स। इसमें 2-3 लाइन्स आप पूरा पढ़ोगे ड्रामा तो आपको मिल जाएंगी। उसमें है दिस इज वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल। तो वर्ड मेलोड्रामेटिक तो ड्रामे से रिलेटेड है वो, तो वो प्ले राइट है, प्ले राइट था वो। सेकंड है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, और उसमें जो है वो एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ऑडियंस भी उसमें आते हैं प्ले राइट में। इन मोस्ट मेलोड्रामा द विलेंस फुलिश, एक जगह ये लाइन भी उसमें भी आई है प्ले में, तो ये है विलेन फुलिश मेलोड्रामा। ये सब जो है क्या शो करती हैं, एनफ टू डिले हिज किलिंग्स लॉन्ग एनफ टू बी, क्या होता है ये सब शो करती हैं ये 3 लाइन्स कि ये जो है वो क्या था, ही वॉज अ प्ले राइट। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड इंट्रूडर ब्रेक इनटू जिरार्ड्स हाउस। वो क्यों घुसा था उसके हाउस में, क्यों, ही वॉन्टेड टू मर्डर जिरार्ड एंड इंटेंटेड टू टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। वो उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता था, क्योंकि वो जेराड बन जाएगा, जेराड की आइडेंटिटी लेगा तो फ्री होकर वो सारे में घूमता रहेगा, सब जगह घूमता रहेगा। और उसके क्योंकि इंट्रूडर के पीछे पुलिस लगी थी और उसकी जो लाइफ थी वो रिस्की थी, सेफ नहीं था। बट जब वो जेराड का यदि मर्डर कर देता और उसकी वो लाइफ, उसकी आइडेंटिटी ले लेगा, तो नाउ ही विल बी सेफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड जेराड बिहेव ऑन सीइंग इन इंट्रूडर विद अ गन इन हिज कॉटेज। जब वो जेराड कैसा बिहेव करता है जब इंट्रूडर उसकी कॉटेज में आता है गन के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ही टर्न बैक एट द साउंड, जैसे उसे आवाज आती है वो पीछे मुड़ के देखता है, एंड प्लेजेंटली सैड, और बड़े आराम से कहता है, वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, है ना। तो क्या सरप्राइज है, ही डिड नॉट शो एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता, बड़े आराम से बिहेव करता है और अपना जो माइंड है वो भी कूल रखता है, बहुत कूल डिसीजन वाला जेराड शो किया गया है। कोई उसके माइंड में कोई घबराहट नहीं होती है, बड़ा फर्म रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 7, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड इंट्रूडर वॉन्ट फ्रॉम जेराड। वो कहता है मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तो क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो उससे। तो क्या क्या था इसमें, ही वॉन्टेड टू नो द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस, वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है उससे। क्या पूछता है, डस जेराड लिव्स अलोन इन हिज कॉटेज, क्या वो अकेला रहता है अपने कॉटेज में या कोई और भी रहता है उसके साथ में। ठीक है, और क्या पूछता है, व्हाट वर हिज क्रिश्चियंस नेम, उसके क्रिश्चियंस नेम कौन कौन से क्रिश्चियन नेम है। और क्या पूछता है वो, डज ही रन ए कार, क्या उसके पास कार है, वो कार चलाता है। और क्या पूछता है, डू पीपल ऑफन कम आउट देयर, क्या लोग बाग आपसे मिलने के लिए आते हैं। इस प्रकार के ही आस्क मैनी क्वेश्चन फ्रॉम जेराड एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड इंट्रूडर चूज जेराड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक। वो जो इंट्रूडर है उसने जेराड को ही क्यों चूज किया, उसकी आइडेंटिटी को, हुज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक, जिसकी आइडेंटिटी वो लेना चाहता था, उसी को क्यों सिलेक्ट किया उसने। तो इसका आंसर क्या है बेटा, बिकॉज जेराड्स बिल्डअप वॉज क्वाइट सिमिलर टू हिम। जेराड की जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो बिल्डअप था वो बिल्कुल इंट्रूडर की तरह था। उसने ये सोचा है कि जब यदि मैं उसका मर्डर कर दूंगा, उसको मार दूंगा, तो बाद में लोग बाग मुझे जेराड ही समझने लगेंगे और कोई लोगों को शक भी नहीं रहेगा, है ना। और क्या होगा, ही टोल्ड जेराड दैट आई हैव ओनली गॉट टू वियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ इंट्रूडर एंड जेराड। बेटा ये जो है आपको 100 से 120 वर्ड्स में करना है आपको। अब आपने सारी शीट पढ़ ली है ना, और आपको यू हैव टू रीड द ड्रामा, फुल ड्रामा ऑल्सो। तब आप देखेंगे कि आपको कैरेक्टर का जो कंपैरिजन है वो पता चल जाएगा कि इंट्रूडर किस टाइप का है और जेराड किस टाइप का है। दोनों में क्या वो होता है, इंट्रूडर जो है वो क्रूक्ड है, डिसऑनेस्ट है, और ये हॉट माइंडेड है, बड़ी जल्दी से एकदम से वो हड़बड़ाहट में जो है डिसीजन ले लेता है, ये रिवील्स कर देता है, सोचता कम है बट एक्शन जल्दी लेता है। ठीक है, और अपोजिट, इसके अपोजिट जो जेराड है वो क्या है, काम है, क्लेवर है, कोल्ड माइंडेड है, डज नॉट पैनिक, कभी भी वो पैनिक नहीं होता, बड़ी शांति से। देखा है ना उसने कैसे अपने माइंड में प्लान बनाई और कैसे उसको जो था रिवील किया उसने, है ना, और उसके लास्ट में जो था वो अपने को सेव कर पाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर
10. Why was Gerard packing a bag at the beginning of the play? How did it help him to outwit the intruder? वो कैसे बिगनिंग में क्या करता है, वो क्यों बैग पैक करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, और लास्ट में उसको क्या फायदा होता है? फर्स्ट वे, बिकॉज ही वॉज ए प्ले राइट, ही वॉज गोइंग फॉर रिहर्सल, ठीक है, एंड फॉर रिहर्सल ही उसको कुछ जो था कॉस्ट्यूम्स वगैरह किसी चीज उनकी जब जिस सामान की जो उसको नीड थी वो उसने अपने बैग में पैक कर रखा था। बट लेटर ऑन जब वो देखता है कि इंट्रूडर उसके कॉटेज में आता है तो वो जो है उसको ये दिखा देता है कि वो वेश बदल के वो जो था अपने आउटविट जो थी वो चेंज करके कहाँ जाता है, वो रहता है जिससे कि उसको कोई पहचान ना सके, और वो अपनी कॉटेज से भागना चाह रहा था। जिसकी वजह से इंट्रूडर को उसके ऊपर फेथ हो जाता है, बिलीव कर लेता है, और वो जो है गलती कर बैठता है, और जेरार्ड जो है अपनी लाइफ को सेव कर लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज योर वर्कशीट। थैंक यू।